परमात्मा से इंद्रभूति गौतम ने 36,000 प्रश्न किए। कितने? 36,000 प्रश्न किए। उन 36,000 प्रश्नों का समाधान परमात्मा प्रभु महावीर ने दिया। हम एक प्रश्न ही कर लें, हम एक प्रश्न ही कर लें। वो आत्मा कैसी होगी जिस आत्मा के भीतर में इतनी जिज्ञासा होगी, इतने प्रश्न होंगे। हम अगर आपको कहते हैं कि कोई प्रश्न है तो दूर दूर तक आपके सामने, आपकी नजरों के सामने कोई प्रश्न तैरता नहीं है, कोई जिंदा प्रश्न तैरता नहीं है। कोई जीवित प्रश्न कीजिए जो आपकी जिंदगी को जिंदा कर जाए। ऐसे प्रश्न आपके भीतर में उठने चाहिए। बड़े गहरे प्रश्न उठते थे इंद्रभूति गौतम के मन में। एक दिन प्रश्न उठा, प्रभु ये संसार देखता हूं मैं, बड़ा भयानक है, बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ाएं हैं इस संसार में। मैंने देखा कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, लेकिन इस दुनिया में भी एक तन्हाई पलती है। हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। हर व्यक्ति को लगता है परिवार तो बहुत बड़ा है, समाज तो बहुत बड़ा है, संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस संसार में, इस परिवार में, इस समाज में अगर मैं अपना किसे ढूंढने के लिए जाऊं कि वो मुझे जैसा मैं हूं वैसा कोई मुझे स्वीकार कर ले, जैसा मैं हूं, मेरे सद्गुण है या मेरे दुर्गुण है, जैसा मैं हूं वैसा कोई मुझे स्वीकार कर ले, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। सद्गुणों को सब प्यार करते हैं, तुम्हारे दुर्गुणों को कोई स्वीकार करता है? कोई भी अपना नहीं है। सभी केवल सद्गुण पसंद करते हैं। और देखिए, एक बच्चे से भी पूछ लीजिए आप, जैसे ही जन्म होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके कुछ सपने तैयार होते हैं। पिता कहता है बेटा तुझे ऐसा बनना है, माँ कहती है बेटा तुझे ऐसा बनना है, दोस्त कुछ और कहते हैं कि बेटा तुझे ऐसा बनना है, भाई कुछ और कहता है कि बेटा तुझे ऐसा बनना है। यानी कि दूसरे की सोच वो लादता चला जाता है और वो खुद समझ नहीं पाता कि अनजाने में उसके कितने चेहरे हो गए। अनजाने में जब कोई पति अपनी पत्नी के सामने जाता है तो वो एकदम अलग होता है। जब कोई वो माँ के पास जाता है, वो बेटा एकदम उस माँ के सामने अलग होता है। जब वो पिता के सामने जाता है वो अलग होता है। जब वो किसी दोस्तों के बीच में रहता है तो अलग होता है। अगर यकीन ना हो तो चुपचाप जाकर एक बार परीक्षण कर लीजिए अपने बच्चे का, आपको पता चल जाएगा क्यों हुआ ये सब। यानी खुद की ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। खुद के भीतर में एक ओरिजिनलिटी थी, एक पवित्रता थी, वो खो गई। उसको यही नहीं पता एक्चुअली में मैं हूं क्या, मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि उसने दूसरों के चाहतों के अनुसार अपने आप को चलना शुरू कर दिया। दूसरा जैसा चाहता था वैसा बोलना शुरू कर दिया, दूसरा जैसे सोचना चाहता था वैसा उसके सामने सोचना शुरू कर दिया। और ऐसे चक्कर में वो इतना उलझा कि खुद के बारे में जानना ही भूल गया कि मैं एक्चुअली में हूं क्या, एक्चुअली में मेरा कौन है, एक्चुअली में मुझे कौन संभाल सकता है। प्रभु ये संसार देखते हैं एकदम पेचीदा है, एकदम गुमराह हुआ महसूस होता है। हर प्राणी कितना उलझा है इसमें कि वो खुद क्या है यही समझ नहीं पा रहा है। स्व और पर का कल्याण परमात्मा करते हैं, खुद का तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन पर यानी दूसरे का भी कल्याण करते हैं। प्रभु इतने दर्द में, इतनी परेशानियों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको सद्गुणों और दुर्गुणों के तहत दोनों को
मध्य नजर रखते हुए स्वीकार कर ले। बेशक सद्गुण रहे हो, बेशक दुर्गुण रहे हो, क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुर्गुण आते ही इंसान की उंगली उठ जाती है, ऐसा करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। क्या कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आत्मा जैसी है उस आत्मा को स्वीकार करके उस आत्मा को ऊंचा लेवल दे दे? चाहते हो आप ऐसा व्यक्ति आपको मिले? चाहते हो कि आप जैसे हो वैसे स्वीकार करके आपको एक सुंदर आकृति दे दी जाए, आपको परफेक्ट बना दिया जाए? उंगली उठाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परफेक्ट बनाने वाला कोई नहीं मिलता है। सलाह देने वाले तो बहुत मिलेंगे, तुम्हारी गलतियां बटोरने वाले, गलतियां दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, तुम कहां कहां गलत थे ये बताने वाले बहुत मिलेंगे, और एक जगह भी गलत हो गए तो भी पूरी जिंदगी वो इतनी सी गलती आपके लिए काफी है। पूरी जिंदगी भर की अच्छाइयां, पूरी जिंदगी भर की अच्छाइयां नजर नहीं आती, लेकिन एक ही पल की बुराई, एक ही पल का किया हुआ गलत कर्म इंसान को बड़ा भारी पड़ जाता है। गौतम पूछ रहे हैं ये सब बातें भगवान महावीर से, और भगवान महावीर ने कहा गौतम तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये पंचम युग, आगे के आगे तो और ऐसे ऐसे युग आने वाले हैं। देखिए पंचम आ रहा है, पंचम युग है, इस युग में मैली विद्याओं का प्रचार होगा, सच्चे और निर्मल लोग तो छुप ही जाएंगे, अच्छी और सच्चाइयां ज्यादा नजर नहीं आएंगी। जितनी पब्लिक आप देखिए हिंदू समाज में आपको देखने को मिलती है, जैन समाज में उतनी पब्लिक देखने को मिलती है कि? देखा होगा आपने भागवत गीता, सुना होगा आपने बहुत कुछ। विचार कीजिए कि भी क्वांटिटी के लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी के लोग कहां मिलते हैं? परमात्मा ने कहा ये ऐसा चक्र है, इस चक्र को संभालने के लिए, समझने के लिए, तुम्हारे दुर्गुणों को भी अच्छा बनाने के लिए, तुम अपने आप में पावरफुल हो जाओ, ऐसा करने के लिए तुम्हें धम्मो दिवो परिठान, धम्मो दिवो परिठाए और गई शरणं मुत्तमं। तुम धर्म की शरण में जाओ, तुम चारों शरण में जाओ। देव गुरु धर्म की शरण में जब कोई व्यक्ति जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी गुरु की शरण में जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करता है, तो व्यक्ति के सारे दुर्गुण सद्गुण में बदल जाते हैं। लेकिन वो समर्पण की भावना होनी चाहिए। मत सोचो कि आज वर्तमान स्थिति में कि कोई जागा हुआ गुरु नहीं है, मत सोचो आप, क्योंकि आपने अगर दुर्गुण देखे तो आपके जीवन में सब तरफ दुर्गुण ही दिखेंगे। आप सद्गुण देखना शुरू कीजिए। आप तो केवल और केवल अपने आप को समर्पित करना सीखिए। समर्पण में सब कुछ है, समर्पण में यहीं पर स्वर्ग महसूस हो सकता है आपको, लेकिन हम नहीं देखते हैं, हम समर्पित नहीं होते हैं। जब हम समर्पित नहीं होते हैं तो आपको पत्थर पत्थर ही नजर आएगा। आपको पत्थर में ना परमात्मा के दर्शन होंगे और आपको एकलव्य की भांति आपका जीवन का उद्धार नहीं होगा। आज बच्चों को एकलव्य का पाठ क्यों दिया जाता है? स्कूल में क्यों दिया जाता है? उसने अपनी बुद्धि नहीं लड़ाई। अरे ऐसी मूर्ति बनाकर मैं इस गुरु की पूजा करता था, ये गुरु ऐसा, जो गुरु मेरा अधिकार छीन रहा है। देखा जाए तो उस गुरु ने क्या सिखाया था एकलव्य को? कुछ नहीं सिखाया था, खुद के दम पर सीखा था। फिर भी एकलव्य ने अपनी बुद्धि नहीं लड़ाई कि ये गुरु ऐसा है। लड़ाई क्या? एकलव्य ने तो समर्पित हो गया और अपना अंगूठा दे दिया। आसान काम था क्या अपना अंगूठा काट कर देना? कैसा समर्पण होगा? और गुरु के आदेश अनुसार हमेशा के लिए वो स्थान छोड़ दिया। लेकिन जब भक्ति का नाम आता है तो कोई अर्जुन का नाम नहीं लेता है, एकलव्य का ही नाम लेता है। कहीं पर भी आप देखोगे कि किसी बच्चों की पाठशाला में आपको समझ आ जाएगा, किसी स्कूल में एकलव्य के नाम का एक पाठ जरूर होता है। बचपन में हमें पढ़ने में आया।
विचार कीजिए। जब जब भी हम 4 शरण लेते हैं, आज भी परंपरा है ये शरण लेने की, तो क्यों बनी है आज परंपरा? आज आप मंगल पाठ सुनने के लिए आते हैं, कोई भी काम शुरू करना होता है, किसी भी काम के लिए जाना होता है, या आपको बाहर जाना होता है, तो आप क्या करते हैं? महाराज जी मंगल पाठ सुना दीजिए। और कुछ बहनें तो ऐसी आती है, महाराज जी अच्छी सी मंगल सुना दीजिए। मंगल पाठ, मुझे इस बात के लिए तो थोड़ी हंसी आती है कि मंगल पाठ तो सदैव अच्छा ही होता है, तो अच्छा, फिर भी उनके मन में भाव आता है कि नहीं मुझे मंगल पाठ सुनना है। जब हम 4 शरण में जाकर कुछ काम करते हैं और वो काम मंगल होता है, जब हम अरिहंतों की, सिद्धों की, गुरुओं की शरण लेकर कुछ काम करते हैं, उस काम में सदैव मंगल होता है। तब आपकी जिंदगी में आपके द्वारा कुछ भूल भी हो जाए ना, ऐसी भूल जो भूल माफी के काबिल ना हो, ऐसा कुछ भी हो जाए तो भी वो अरिहंतों की शरण, वो सिद्धों की शरण, वो गुरुओं की शरण आपको बचा लेती है। और कहते हैं जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। उनके शक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। देखिए, जब हम अरिहंत की शरण में जाते हैं तब आप पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन अरिहंत की शरण में कैसे प्रवेश करना है, ये मार्ग आपको कोई गुरु ही देता है। और कोई भी चीज जब आपको किसी दूसरे से मिलती है तो आपको वो चीज जरूर फलती है। जब तक आपने किसी गुरु से कोई पाठ नहीं लिया, कोई मंत्र नहीं लिया, और आप बिना लिए ही आपने वो जपना शुरू कर दिया। आपने कभी नवकार मंत्र किसी गुरु से लिया कि मुझे इस मंत्र को जपने का हक दीजिए? कभी लिया? कभी नहीं लिया। आपने कभी नहीं लिया, बस आपने सीखा और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपके पास उपसंहरण स्तोत्र है, 65 यंत्र है, तीजे पहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन आप कभी गुरु के पास गए कि गुरुदेव आप मुझे, अगर आप मुझे काबिल समझते हो तो इस मंत्र का जाप करने की मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जब तक आप किसी गुरु से इस बात का आशीर्वाद, आज्ञा नहीं मांगते, तब तक वो आपका कोई भी पाठ, कुछ भी मंत्र आपको फलता नहीं है। याद रखना, आज हमारे पास अनमोल खजाना है, फिर भी हमारे पास कोई मंत्र फल नहीं रहा, कोई तंत्र फलता नहीं है। क्यों नहीं फल रहा है? उसके पीछे रहस्य है। मंदिर मार्गी में तो स्पेशली नवकार मंत्र फेरने का अधिकार दिलाया जाता है, और अधिकार दिलाते कब है? जब पहले उसके लिए साधना करवाई जाती है। आप करना चाहेंगे वो साधना कि आपको नवकार मंत्र की, आप जिस मंत्र को आप अपना बनाना चाहते हो, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो कि वो मंत्र आपका अपना हो जाए, तो वो साधना मैं आपको जरूर बता सकती हूं। आप अपना नाम लिखवाना, बहुत सुंदर पैमाने पे हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं अगर आपके मन में भाव है तो। जैसे हर चीज का एक अधिकार होता है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार किसको देता है? पुत्र को देता है। जब बहू थोड़ी समझदार होती है, एक उसके अंदर कुछ काबिलियत दिखती है, तो सास अपने आप ही अपनी चाबी का गुच्छा किसको दे देता है? तो ऐसे ही अगर आपके अंदर कहीं काबिलियत है तो उस काबिलियत के अनुसार आप उस मंत्र जाप को लीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। याद रखना,
गुरु का रिश्ता सदैव अमर होता है, धर्म का रिश्ता सदैव अमर होता है। संसार टूट जाता है, परिवार टूट जाता है, समाज टूट सकता है, लेकिन गुरु से अगर तुमने सच्चे दिल से किसी गुरु से रिश्ता जोड़ा होता है ना, वो रिश्ता सदैव अमर होता है। और जो साधना कोई गुरु बताता है और आप श्रद्धा से उस साधना को स्वीकार करते हो, तो आपका जिंदगी में जरूर उस साधना की वजह से कुछ अच्छे और कुछ अच्छे चमत्कार ही घटित होते हैं, व्यर्थ ही नहीं कुछ होता। अभी देखिए, शास्त्र तो बहुत से लोगों के पास होंगे, अंतगढ़ सूत्र कह लो या कल्प सूत्र कह लो, लेकिन जो शास्त्र हमने अपने हाथों से किसी को समर्पित किए, आप सभी जानते हैं कि इन सभी महानुभावों ने शास्त्र की बोलियां ली, जानते हो उनके रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं। परेश भाई बेदमुथा मुझे बोल रहे थे आकर, वो मुझे कहते, महाराज जी जब से वो शास्त्र मेरे घर में आया है, एक दिन भी ऐसा नहीं है, दुकान पे स्थापना करके आई थी मैं उस शास्त्र की, एक दिन भी ऐसा नहीं है दुकान खोलते ही ग्राहक चालू हो जाते हैं। इतनी श्रद्धा है उस व्यक्ति की, इतनी श्रद्धा। वैसे तो बेदमुथा परिवार खैर श्रद्धाशील ही है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट जब मैंने सुने तो मैंने कहा, वो बोलते आपकी कृपा, मैंने कहा मेरी कोई कृपा नहीं, 90 महापुरुषों की कृपा उस शास्त्र में है। और 90 महापुरुषों का नाम लेकर जो काम किया जा रहा है, अपने आप ही वो शास्त्र एक्चुअली में अभिमंत्रित शास्त्र था। शास्त्र की पुण्यवाणी कितनी जबरदस्त, देखिए वैसे आजकल देख लो आप, और जब शास्त्र पढ़ा जाता है तब देख लो, भीड़ टूट के पड़ती है, पब्लिक अपने आप ही टूट टूट कर आती है, भाग भाग कर। ऐसा नहीं, यहां पर भी है, 2 कदम पे है, 4 कदम पे है, सब जगह ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। क्यों? हमारी वजह से नहीं, लेकिन ये धर्म की पुण्यवाणी। हम गुरु, हम कोई संत, कोई भी संत अगर वो शास्त्र का उच्चारण करता है, उसका पठन पाठन करता है, तो पुण्यवाणी अपने आप ही वो सिद्धालय में बैठे वो सिद्ध पुरुष, वो आसपास जो इस सिद्ध पुरुषों के सभी के देवी देवता होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो प्रभाव ना करते हैं, ऑटोमेटिकली वो सब होता है। महसूस किया होगा बेदमुथा जी, उन्होंने बोला मुझे, और उन्होंने कहा कि सच में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे मन में एक अलग सी खुशी फील होती है। ये केवल एहसास करने की वजह से होता है, एक एहसास। और जब मैंने उनकी भक्ति देखी तो मैंने कहा, मैंने एक ही दिन दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो आपकी भक्ति है, थोड़ी सी वाइब्रेशन और फैलेगी, बहुत अच्छा है। मैंने जाप करने के लिए कहा था, वो कह रहे थे हम हर रोज जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी। जिंदगी में बहुत से पल ऐसे आते हैं जिस पलों में आप कुछ गलतियां कर जाते हो, लेकिन अपना पूरा का पूरी जिंदगी की आलोचना किसी गुरु के सामने जरूर कर लेना, किसी गुरु के, किसी संत के सामने जरूर कर लेना। आपको वो संत, वो गुरु कुछ अधिकार दे सकता है, और गुरु का दिया हुआ अधिकार आपको फलीभूत होता है, बिल्कुल फलीभूत होता है। एक सत्य घटना मैं आपको बता रही हूं। एक 25 साल का नौजवान, अभी दोपहर का समय था, भोजन करने के लिए आया। जब भोजन करने के लिए घर पे आता है, वो 25 साल का नौजवान देखा घर के आंगन में एक सन्यासी बैठा है, जटाधीश सन्यासी, माथे पर बहुत कुछ लगाया हुआ है, तन पर भस्म सी रमी हुई है, उसके साथ में एक चेला बैठा है, और मां और उसकी जवान बहन और आसपास की कुछ पड़ोसी बहनें भी बैठी हैं और हाथ दिखा रही हैं। क्या दिखाती? हाथ दिखा रही हैं। जब हाथ दिखा रही थी तो वो युवक जैसे एंट्री करता है घर के अंदर, और एकदम से बड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा सा स्पष्टवादी था। उन्होंने कहा, मां, अपने संतों की कोई कमी पड़ गई थी क्या? किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को बुलाकर अपने घर में हाथ दिखाती है, और इनको कोई काम नहीं है, इनको क्या जरूरत है? अगर ये सच्चे ही साधक हैं, अगर ये सच्चे ही कुछ है, तो अपने स्थान पर बैठकर देखते, लोगों को जरूरत होती तो उनके पास जाते। ये घर घर में जाकर क्यों, काहे को किसी के घर में घुसते हैं? तुझे पता नहीं, किसी को भी अपने घर में बुलाती है। क्रोध आया,
गुस्सा आया, इतना तेज गुस्सा कि पड़ोसियां तो फटाफट उठकर चले गई पड़ोसने। अब बहन को एकदम तिखी आंखों से देखा, बहन भी चली, माँ बैठी है और माँ को भी घूरने लगा, माँ भी चली गई। अब कौन रह गए? वो जटाधीश बाबा रह गया और वो रह गया। और एकदम से उसको अपमान लगा। जटाधीश बाबा को एकदम से खड़ा हुआ, दांत किटकिटाए, अपने हाथों को बांधा, क्रोध में आ गया, इतना क्रोध में आ गया। क्या नाम है रे तेरा? बोला मेरा नाम सुदर्शन है। कहाँ रहता है? यही रहता है। हाँ, नाम भी सुदर्शन है, रहता भी यही हूं, बोलो क्या करोगे? अपना रास्ता नापो। जब देखो नत्थू खैरे अत्थे इधर उधर के कहीं से भी उठ के आ जाते हैं। वो थोड़ा बड़बड़ करने लगा, उठा, खड़ा हो गया, अपना कमंडल वमंडल उठाया, अपनी पोटली उठाई, डाला और एकदम से किटकिटाते हुए कहा, थोड़ी सी हाथ में उस आंगन की मिट्टी ली, देख लूंगा तुझे। और फुंकारे मारते मारते वो तो निकल गया। उसके पीछे एक छोटा शिष्य था। उस शिष्य ने पीछे से आके कहा, सुदर्शन तूने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। ये व्यक्ति साधारण नहीं, एक नंबर का तांत्रिक है। तांत्रिक तुझे खत्म कर सकता है, एक नंबर का तांत्रिक। तुझे ऐसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चला गया वो शिष्य तो फटाफट अपने गुरु के पीछे पीछे चला गया। लेकिन अब सुदर्शन का पसीना पसीना आने लगा, कांप उठा अंदर तक कि क्या करूं क्या करूं। अब रोहतक में जैन स्थानक में संत विराजमान थे और एक छोटे संत के पास वो बैठा करते था, कभी कभी जाया करता था सुदर्शन। एक छोटा संत, अभी उसकी दीक्षा को 10 साल हुए होंगे, दीक्षा को 10 साल हुए हैं। उस ग्रुप में सबसे छोटा वो संत था। घटना सत्य बता रही हूं, लेकिन जब मैंने ये घटना सुनी थी तो मैं तो रूह एकदम से कांप उठी थी। वो छोटा संत जिसको कभी कभार हम छोटा समझ के नकार देते हैं, वो छोटा संत जिसको कभी कभी छोटा समझ के हम वंदन विहेव भी नहीं करते हैं, वो छोटा संत, चेहरे पर सौम्यता है, चेहरे पर प्रेम है, गया और कांप रहा है, सुदर्शन गुरुदेव आज मेरे से गलती हो गई। बोला क्या गलती हुई? बोला ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़े जटाधीश थे और वो मेरे घर आए थे और मैंने उनको ऐसे ऐसे कह दिया। गुरु ने कहा बेटा गलती तो तेरी है, कोई भी आए हुए कैसे भी हो, बेशक वो संत अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बात की बात है, लेकिन तुझे भेजना ही था तो कुछ इशारा उशारा करके अपनी माँ को अंदर बुला लेते, अपनी माँ को बुला लेते। तुझे इस तरह से डांटना नहीं था, अपमान नहीं करना था। अपमान किया, अरे गरे नत्थू खैरे अंट शंट बकबक की तूने, वो तूने गलत किया। अगर आपको पटे नहीं कोई चीज तो साइड हो जाओ, आ बैल मुझे मार ऐसा काम मत कीजिए। और हम वही काम करते हैं तो बात बिगड़ती है गुरुदेव। लेकिन ऐसे ऐसा उसका शिष्य बोल के गया है, ये एक नंबर का तांत्रिक है। गुरु ने आंख बंद किए, आंख बंद करके 5 मिनट बैठे और गुरु एकदम से सिहर गए। गुरु ने कहा बहुत बड़ा कष्ट है सुदर्शन, बहुत बड़ा कष्ट है। बोला गुरुदेव मेरा क्या होगा, मुझे कुछ रास्ता बताओ, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं गुरुदेव? कोई बात नहीं, चिंता मत कर, जो मेरा होगा सो तेरा होगा, क्योंकि तू आया किसकी शरण में है? तू मेरे पास आया है तो जो मेरा होगा सो तेरा होगा, चिंता मत कर। कुछ खाकर आया है? बोला गुरुदेव सुबह दूध पिया था, अभी खाने के लिए ही आया था दोपहर को, लेकिन अभी कुछ खाया नहीं, केवल दूध पिया हुआ है। बोला ले पचखान ले, अभी कुछ नहीं खाना और रात को यही सोना है। नवकार मंत्र आता है? बोला आता है। उपसर्ग स्तोत्र आता है, लोगस आता है। चल ऐसा कर, इसकी कुछ विधि मैं बताता हूं, तू इसकी विधि सहित मैं तुझे ये पाठ समर्पित करता हूं। इस पाठ को मन से एकदम दिल से जाप करना और नीचे स्थानक के कमरे में जाप करना।
दरवाजा बंद करना लेकिन कुंडी मत लगाना, खिड़कियां खुली रहने देना, ठीक है। लेकिन सुन, कितना भी डगमगाए, कितना भी परेशान आए, कितनी भी परेशानी आए, जाप मत छोड़ना। जाप छोड़ गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, जाप मत छोड़ना। हम बोलते हैं बार बार जाप करो, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, कैसे कल्याण होगा। बोला गुरुदेव ठीक है, आप कृपा बरसाए रखना। शाम हुई, 7 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक जाप चलता रहा। ठीक 12 बजे, जो मैली विद्याएं होती है ना, 12 बजे ही प्रयोग होता है इन विद्याओं का। गंदी जो शमशान में की जाती है, खोपड़ियों के साथ, मांस के साथ, इन चीजों का, विद्याओं का प्रयोग। और आज इसका बहुत करना कराना, ये बहुत कुछ चलता है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा है। हमारी गुरनी मैया ने 311 उपवास किए थे। उस दौरान में हमने तपस्या के दौरान में बहुत बार अच्छी चीजें भी आती थी, केसर की वर्षा होती थी, और बहुत बार ऐसी चीजें आती थी जो उनकी तपस्या को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए पूरी प्रेरणा देती थी, पूरा कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करती थी। होते हैं बुरे लोग बुरा काम करते हैं, अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अपना जाप छोड़ना मत। वो गया, जाप करता रहा। ठीक 12 बजे एक बहुत बड़ा आग का गोला कमरे में प्रवेश कर गया। दरवाजा खुला नहीं था, दरवाजा बंद था, लेकिन बंद दरवाजे से कुंडी नहीं लगाई थी। जैसे ही वो आग का गोला प्रवेश कर गया, वैसे ही हुआ कि दरवाजे को खोलूं और भाग जाऊं। इतना डर गया, वो इतना बड़ा आग का गोला उसके आसपास घूमने लगा। वो आंखों से देख रहा है अपने, और जैसे ही इसके मन में एकदम भाव आया कि कमरे से बाहर निकल जाऊं, तो गुरु की याद आई कि देख, अगर तूने जाप छोड़ दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। और उसने जोर जोर से उपसघरंग स्तोत्र का जाप करना शुरू कर दिया। एक बार उपसघरंग, एक बार लोगस, एक बार नवकार मंत्र, चल रहा है। करते करते ठीक 12:30 बजे, आधे घंटे तक उसका प्रदक्षिणा करता रहा, लेकिन ठीक 12:30 बजे वो आग का गोला कहां गया पता नहीं चला। प्रातः के काल 4 बजे का समय था। गुरुदेव के पास आया, विधि पूर्ण करके, जो गुरु ने विधि दी थी वो विधि पूर्ण करके गुरु के पास आया। गुरुदेव, बहुत बहुत आपका कृपा थी, आपका आशीर्वाद था कि बच गया। ऐसा आग का गोला था, ऐसी जलती हुई आग। गुरुदेव ने कहा, उसने तेरे ऊपर मूठ छोड़ी थी, पता है, मूठ छोड़ी थी। और ऐसा कभी आपने देखा होगा कि नहीं, लेकिन हमने कभी देखा है, किसी जो व्यक्ति कहीं कुछ भीतर से गहराइयों से जुड़े होते हैं ना, उनको दिखाई देता है। आकाश में एक मटकी चलती हुई नजर आती है और उसमें आग होती है। बहुत बार देखा हमने, कभी छत के ऊपर गए और कोई चलती हुई मटकी देखी है हमने, और हमें समझ जाता है कि ये मूठ कहीं छोड़ी जा रही है, पता चल जाता है। कभी कभार हैरान होते हैं कि अरे आकाश से कैसे चल के जा रही है, लेकिन कभी दिख जाता है, हमेशा नहीं दिखता है। कभी कुछ प्योर भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, कभी परमात्मा से कुछ ज्यादा लगन होती है, क्योंकि ये मन है। कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, उतार चढ़ाव इस मन के होते रहते हैं। कभी इस मन का लेवल नीचे होता है, तो कभी इस मन का लेवल बहुत ऊंचा होता है। तो गुरुदेव, अब संकट टल गया ना, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, चोट खाया हुआ सर्प बहुत ज्यादा जहर उगलता है। बड़ा भारी एक संकट आने वाला है आज के दिन, और तू कहता है कि अब मैं जाऊं, अब मैं खाना खा लूं। चल आइंबिल का पचखान ले, आइंबिल कर। कैसा आइंबिल? एकदम फीका आइंबिल। आज तो 36 प्रकार के पकवान बनते हैं आइंबिल में, है ना। ऐसा आइंबिल करना है। एक भी ऐसा शुद्ध आइंबिल किया ना, एक भी आइंबिल शुद्ध किया तो देखना उसका रिजल्ट। और मेरी तो आइंबिल के ऊपर बहुत श्रद्धा है, बहुत ज्यादा। मेरी जिंदगी में कभी कुछ मुझे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ बिखराव लगता है, मैं तो आइंबिल कर लेती हूँ और एकदम बैलेंस हो जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और देखिए, आइंबिल पचखा दिया, यही रहना है, कहीं जाना है कमरे में, ये विधि बताई है, कर ले।
ठीक 12 बजे फिर एक बहुत बड़ी हंडिया आई, मटकी आई, और उस मटकी से आग ऐसे लपके ऐसे गिर रहे हैं जमीन पर। उस मटकी से आग जमीन पर गिर रही है, और जैसे ही मटकी से आग जमीन पर गिरती है गिरती है गिरती है, जैसे ही गिरती जाती है वैसे ही क्या होता है, उसके शरीर को छू भी नहीं रही है वो आग। उसको लग रहा था कि अभी जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, अभी खत्म हो जाऊंगा, इतना डरा पड़ा था वो, लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। उसकी एक श्रद्धा बढ़ गई, जोर जोर से उसने उपसघरम स्तोत्र नवकार मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया, पूरी विधि शुरू कर दी। और जैसे ही 12:30 बजे वो आग, वो हंडिया कहीं नजर नहीं आ रही, ठीक प्रातःकाल 4 बजे उसकी विधि संपन्न हुई। गुरु के पास आया, गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है, मुझे बचा लिया, आज तो लग रहा था कि मर जाऊंगा, अब क्या करूं। गुरुदेव ने कहा आज फिर आए मिलकर, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है, आज आए मिल किया, फिर वही विधि की, आज भी वही आग का गोला आया, लेकिन आज वह आग का गोला उसके नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आज वह आग का गोला छत में ही घूमता कब लुप्त हो गया पता नहीं चला। अब मन में बड़ी खुशी है, मन में बड़ा सुकून है, मन में बड़ा शांति है, बहुत आनंद है कि गुरु की कृपा ने मुझे बचा लिया। गुरु की सुबह झूमता हुआ, खुशी से झूमता हुआ गुरु के पास आया, गुरुदेव आज तो ऐसा हुआ। गुरुदेव ने कहा संकट टल गया। गुरुदेव कहते हैं संकट टल गया, आप किसी प्रकार का संकट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव आप थे तो आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता गुरुदेव। गुरु ने कहा बेटा धर्म की शरण अगर सच्चे दिल से स्वीकार की जाए तो सब अच्छा ही होता है। चल अच्छा ऐसा कर, तेरा तेला हो गया है आइंबिल का, जाकर पारना कर ले, और पारना करने के बाद सुन सुदर्शन, तू उस बाबा को जानता है क्या, उस जटाधीश बाबा को जिसका तूने अपमान किया था। बोला हाँ गुरुदेव मैं जानता तो हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, सुना है। वो कहाँ रहता है। बोला वो रोहतक का जो पुराना खंडर है, बहुत बड़ा, कभी किसी राजा का टीला हुआ करता था वो, लेकिन अब वो पूरा खंडर हो चुका है, उस खंडर में वो रहता है, उसी खंडर में वो साधना करता है। उन्होंने कहा कि जा उस खंडर में जाना और जा देख कर आ उसको। क्या? उसको देख कर आ, बोलना मत कुछ, केवल देखना। गुरुदेव बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से आपने छुड़ाया है, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, फिर मुझे मरने के लिए उसके मुंह में भेज रहे हो, सांप के मुंह में जाने के लिए कह रहे हो। गुरुदेव ने कहा बेटा जा तो सही, तू एक बार देख कर तो आ तू। अब गुरु की आज्ञा थी, गुरु ने जीवन बचाया था, कैसे टाल सकता था। और गया वो जाता है वहां पर, और जैसे ही वहां जाता है बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं, बहुत दूर तक चला, खंडर हो चुके हैं, पत्थर ऐसे कंटीली सा समय है, और वहां दूर जाकर एक नीचे उतरा, नीचे सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर के तह खाने में एक काली का मंदिर बना हुआ है। जब काली के मंदिर के थोड़े से साइड में उसकी एक कुटिया है, कुछ खोपड़ियां पड़ी हुई है वहां पर, और खोपड़ियां सी थोड़ा अलग सा माहौल था एकदम से। और जैसे वो वहां गया, वो उल्टे मुंह एक मंजी पर पड़ा है और जोर जोर से चिल्लाता है, हाय मर गया, हाय बचाओ मुझे कोई, हाय मर गया, हाय मरने वाला हूं, बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है। और ऐसे ही जैसे बचाओ बचाओ करता है, इतने में वो एकदम से छुप कर देख रहा था कि मुझे कोई देख ना ले, मुझे वो बाबा देख ना ले। जैसे ही वो छुप कर देख रहा था, इतने में उसके मुंह से जोर से खून की उल्टी आई, उस बाबा के मुंह से जोर से खून की उल्टी आई, हाय मरा, और एकदम से खून की उल्टी आई। कैसे न कैसे उसने मुंह पे हाथ रखा, और ऐसे करते करते उसके अंदर से 3 बार उल्टी हुई, और जैसे 3 बार उल्टी हुई वो एकदम से धड़ाम से गिर गया। जैसे ही धड़ाम से गिरा, एकदम से आवाज आई तो सुदर्शन एकदम कांप गया, उसके मुंह से थोड़ी सी चीख निकल गई, और जैसे चीख निकली, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल आंखें किए, कौन है वहां पर। देखा सुदर्शन, तू यहां भी आ गया, यहां भी तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सुदर्शन कौन सी शक्ति लेकर बैठा है तू, एक बार तो बता, क्योंकि आज दिन तक इतने सालों में
किसी ने मेरी तरफ उंगली की, मैंने उसकी उंगली तोड़कर उसके हाथ में दे दी। किसी ने मेरी तरफ आंखें उठाई, मैंने उसकी आंखें नोचकर उसके हाथ में दे दी। और तू, क्या शक्ति है तेरे पास कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ ना सका? सारी की सारी विद्याएं मेरे ऊपर ही आ गई। क्योंकि एक बार ये काली विद्याएं ऐसी होती हैं, एक बार छोड़ी जाती है, एक बार अगर छोड़ी जाए वो किसी ना किसी का बिगाड़ कर जरूर आती है। और अगर जिसके ऊपर छोड़ी है वो पावरफुल व्यक्ति है, उसके ऊपर पावरफुल कोई आशीर्वाद है, तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसका चक्कर लगा के उसी व्यक्ति के ऊपर आकर पड़ती है जिस व्यक्ति ने ये गलत कर किया है, जिस व्यक्ति ने गलत कर्म किया है। वो सारी विद्याएं मेरे ऊपर आके पड़ी। सुदर्शन, किसका साथ है तेरे साथ? अभी थोड़ा डाउन हो गया। किसका साथ है तेरे साथ, एक बार तो बता। लेकिन गुरु ने कहा था कुछ बोलना नहीं है, मौन रहना है। और एकदम से जैसे ही उठकर उसके पास आने लगा, धड़ाम से गिरता है और प्राणांत हो जाते हैं। और सुदर्शन कांप उठता है और फटाफट भागता है, गुरु के पास आता है, सांस चढ़े हुए हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, वो तो मर चुका है, वो खत्म हो गया। सारी कहानी बता दी। सुदर्शन की आंखें भरी हुई है। गुरु ने कहा, बेटा, हमारी कोई गलती नहीं है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, हमारे मन में कुछ गलत भाव नहीं था। जो गलत भाव रखता है लौट कर उसी के पास गलत भाव जाता है। लेकिन इस वाक्य से तुम्हें समझ लेने की आवश्यकता है कि धर्म में कितनी ताकत होती है, तप में कितनी ताकत होती है कि बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़े से बड़ा कोई भी धोखा देने वाला, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जानते हो आगे भविष्य में जाके वो युवक कौन बनता है? हरियाणा में उनका बहुत नाम है, पंजाब हरियाणा में बहुत बड़े, अभी तो उनका देवलोक हो चुका है। उस युवक ने देखा कि मेरा जीवन गुरु ने बचाया। वो छोटे मुनि शांति स्वरूप जी महाराज थे, प्रवर्तक है, वो थे बहुत बड़े प्रवर्तक, तपस्वी गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब उनके गुरु थे वो। और जिनका भी 16 अक्टूबर को आप जन्मदिन मनाएंगे, उनके वो गुरु प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज भविष्य में जाकर उनको बाद में प्रवर्तक की पदवी दी गई। लेकिन कोई नहीं जानता था वो छोटा सा बीज क्या बनेगा। वो बीज इतना बड़ा वटवृक्ष का रूप ले जाएगा। और वो युवक जो गुरु के चरणों में समर्पित हुआ था, वो युवक बहुत बड़ा सुदर्शन लाल जी महाराज के नाम से आज उनको जाना जाता है उधर साइड में। और बहुत अच्छी और संपन्न प्यारी सी क्रिया वो करते हैं। आज उनके नाम से लाखों भक्त अपना जीवन चला रहे हैं। तो देखिए ये घटनाएं कैसे सत्य घटनाएं आपके जीवन को और हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाली है। वो मैं इन चीजों में नहीं जाती कि वो कौन से संत है, वो किसके गुरु है, वो कौन भक्त उनको मानते हैं। लेकिन जो चीज हकीकत है, जो चीज हमें और आपको प्रेरणा देने वाली है, वो चीज मैं आपके सामने जरूर रखना पसंद करूंगी। इन चीजों से आप प्रेरणा लीजिए। सोचिए, अब ओली जी आने वाली है, 3 दिन का तेला किया, इतना बड़ा संकट टल गया था। तो एक भी आत्मा ऐसी ना रहे जो ओली तप को स्वीकार ना करे। ओली जी में आपको विधि बताई जाएगी, एक भी आत्मा वो विधि करना नजरअंदाज ना करे, वो चारित्र सुनना नजरअंदाज ना करे। बहुत ताकत है, जानते हो, बहुत ताकत है। हमारे बसंत पिंपल गांव में ओली तप कितने नॉन जैन भाई बहनों ने किया। जब उन्होंने हमारी ये ओली तप की महिमा सुनी ना, तो ऑटोमेटिकली उनका मन हो गया, ऐसे जोड़े सहित किया। आप हर काम जोड़े सहित करते हो, तो इस बार आप जोड़े सहित ओली जी करना, आपको सच में बहुत आनंद आएगा। और जब कोई गुरु आपको कोई चीज समर्पित करता है तो उसमें बहुत ताकत होती है। अगर आप थोड़ा भी कुछ मानते हो तो जरूर मेरी बात पर मान देना, मेरी बात का ख्याल करना, क्योंकि गुरु का दरबार तो दुख दर्द मिटाने वाला होता है, सुख और खुशियाँ देने वाला होता है। इन्हीं मंगल भावनाओं से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।